मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा। हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद नदीम अख्तर, न्यूज़ चैनल इंडिया बिहार से। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को इस 15 अगस्त के 77 दिवस पर पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और मैं अभी कुछ चंद बातों पे हम लोग आपस में चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, जिसके लिए कि हमारे साहबुद्दीन साहब हैं, हमारे समाज सेवक जो समाज के रूप में कार्यकर्ता राजद के कार्यकर्ता हैं। इनसे अभी बैठ करके हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं फिर से सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वतंत्रता दिवस को सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और बात करते हैं अभी हमारे सामने बैठे हुए साहबुद्दीन साहब जो समाज सेवक हैं, राजद के कार्यकर्ता भी हैं। सर, आप अपना नाम बताएंगे। मैं मोहम्मद साहबुद्दीन, ग्राम पंचायत भगवानपुर, गांव तुर्केली, बोरामनी, प्रखंड जोकीहाट, जिला अररिया से बोल रहा हूँ। आप अपने देशवासियों को कुछ कहना चाह रहे हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर? 15 अगस्त के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को सलाम और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो कल तिरंगा झंडा जो देश का जेवर है और देश का शान है, कल तिरंगा झंडा 15 अगस्त को तुलने वाले हैं। सर, हम लोग किस विषय में बात करने वाले थे? जो आज का जो ये बिहार है, अभी समाचार में भी आई है, कई बार ये चैनल पे चल रही है बातें कि श्री नीतीश कुमार जो अपने बिहार के मुख्यमंत्री हैं अभी, और कई वर्षों से लगातार वो मुख्यमंत्री रहते हुए आ रहे हैं, जो कि बीच में कई बार वो पलट करके बीजेपी के पास चले गए थे, फिर वो वापस पलट करके जेडीयू के पास आ गए हैं, है ना? तो इससे आप क्या मतलब कहना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, हम लोग तो राजद के साथ थे और लालू जी के संघर्ष में वो आए थे। लालू जी के साथ रहे और उन्होंने उसका नाम रखा गया पलटू जी, क्योंकि वो पलटने में उसको देर नहीं लगती है। आज सरकार बिहार में बनाई है 7 इंजन की सरकार। इस पर शक हो रहा है कि अगर कागजी रूप कंडीशन नहीं लगता है तो हो सकता है 7 इंजन की सरकार चले अथवा नहीं। अगर चलेगा तो फिर 2024 के इलेक्शन में लोकसभा में 4 जिला को सील कर दिया जाएगा। अगर मिल के ये लोग रहा तो, कहीं पलट गया तो फिर जनता को नुकसान तो जो है, लेकिन पूरे देश के बिहार को नुकसान पड़ेगा, धक्का लगेगा। अच्छा सर, अभी जो फिलहाल में अभी देखा जा रहा है कि जिनके भी मुंह से या पब्लिकों से पूछा जा रहा है कि आपको ये जो जिनको पलटू राम कहा गया था श्री नीतीश कुमार जी को, जब वो लालू से छूट करके बीजेपी में गए थे, उस वक्त पलटू राम कह करके उनका मजाक उड़ाया गया था। फिर वो वापस लालू के पार्टी में यानी तेजस्वी यादव के साथ अभी मिल करके सरकार बनाई है। तो अभी ये सुन रहे, जिनके भी मुंह से, हर किसी के मुंह से सुन रहे हैं कि हर खुश है। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, देश में बिहार में तो खुशहाली का लहर है। जो अपना घर छोड़ के पड़ोसी घर गए हुए थे, फिर लौट के हमारे नीतीश जी अपने घर आए हैं, तो उसको बच्चा तेजस्वी को लेके चलना चाहिए और सारी पार्टी को लगाम लगाकर पार्टी को मजबूत बनाकर रखना चाहिए, जो देश बिहार चले। आज देखिए, देश में अपने बिहार में खास के सैलाब तो सैलाब, सुखाड़ का घोषित करना चाहिए उनको। कुछ लोगों को आपदा देना चाहिए, जो लोग भूखमरी के शिकार, बेरोजगार के शिकार हो रहा है। आज आया है अपने घर लौटकर, तो तेजस्वी जी को, हमारे नीतीश जी को, दोनों को कंप्रोमाइज कर देश अपना बिहार के संबंध में समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और हम लोग तो कार्य करता है, हम लोग मन तन धन से कार्य करवे करेंगे। आज खुशी का माहौल है और तिरंगा झंडा जो लहराने जा रहे हैं वो तो देश का जेवर है। तिरंगा झंडा लहराने के बाद देश की शान और बुद्धि बढ़ती है, तो बढ़ाना चाहिए, हम लोगों को ये कहना है। जी, बहुत खुशी की बात है, तिरंगा लहराना चाहिए। तिरंगा तो हमारा देश का शान है। और क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री अपने मोदी जी ने भी कहा कि घर घर तिरंगा लहराया जाएगा इस बार। और 75 ईयर्स हो चुके हैं अपने आज़ादी का,
जिसमें कि 75वां साल का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए बहुत खुशी भी मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा लहराने की जो बात की जा रही है, और बहुत सारे पब्लिकों का सवाल ये उठ रहा है कि जैसे कि अभी तिरंगा तो घर घर लहराएंगे, जिनके पास घर ही ना हो तो वो कहाँ लहराएंगे? इस पे कुछ हाँ, ये बात तो है, क्योंकि उसकी मंथन तो कभी सरकार की नहीं, बिहार सरकार भी नहीं की, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं की। कितने लोग हैं निहत्था जो घर से बाहर है, बेचारा को घर ही नहीं है, जिसको भूमि नहीं तो वो घर कहाँ बनाएगा? उसके लिए मैंने कांग्रेस उसकी सोच बुद्धि थी जो भूमिहीन को जमीन देने का काम किया था। आज तक तो मोदी जी हमारा किया नहीं भूमिहीन को जमीन देने का काम। आज तो हमारे नीतीश जी किए नहीं भूमिहीन को जमीन देने के काम, हमारे लालू जी भी नहीं किए। तो पार्टी में रह के भी मैं जो हक है वो बोलता हूँ, चाहे पार्टी हमसे नफरत करे या नहीं करे। जी। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि अभी जो नीतीश कुमार फिर वापस अपने घर आए हैं, तेजस्वी जी के साथ मिलकर के सरकार बनाए हैं, अभी बहुत खुशी की बात है। हर पब्लिक यहाँ से देखा जा रहा है कि खुश है, जनता बहुत खुश है कि फिर वो वापस आए और सरकार को मजबूत किए। बिहार में बीजेपी को आने नहीं दिए, है ना। बहुत कोशिश बीजेपी कर रहे थे बिहार में प्रवेश करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार के जरिए से नीतीश कुमार इस बात को समझ लेने के बाद फिर वो पलट करके अपने घर आ गए, अपने पार्टी के साथ फिर मिल गए वो। तो बहुत खुशी मना रहे हैं जनता। तो ये अब क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी ने जो वादा किए थे कि 10 लाख लोगों को 10 लाख युवाओं को रोजगार दी जाएगी, तो क्या इसमें कुछ चर्चा करना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी जितना हमारे जनता में बात को छेड़खानी हुआ है, वो मीडिया लोगों का बदमाशी है। 10 लाख को सर्विस कौन दे सकता है? हाँ, तेजस्वी जी ये कर सकते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मिल बिहार में खोले तो कुछ जनता उसमें सेटिंग होकर बेरोजगारी दूर हो सकता है। कुछ ही लोगों को जिसके पास उतनी मेरिट है, डिग्री है, लेके बैठा हुआ है बेचारा निहत्था होके, उनको नौकरी का काम करने, ये 4 साल का नौकरी से कौन नौकरी होगा? वो तो मजदूरी कमाना अच्छा है, नौकरी दे। नहीं, सरकारी नौकरी भी देने के बाद अभी भी चर्चा में आ रही है। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं वादा किया हूँ तो मैं वादा से मुकरूंगा नहीं, मैं बीजेपी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं वादा पूरा करूंगा। इसमें क्या करना चाहिए? 10 लाख का अगर गजता है वो, तो हमको उम्मीद ये सोच रहा है कि 10 लाख को बहाल कर सकते हैं वो। तत्काल में 10,000 की बात कर रहे हैं, तो देखिए 10,000 में तो हो सकता है। ये तो उसकी अगर हमारे नीतीश जी, हमारे तेजस्वी जी अगर दोनों कंप्रोमाइज करके मान गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकता है। अगर कर दिया तो 4 जिला कौन बचा, रडिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, 6-7 जिला को सील कर देगा वो। और लोकसभा आने वाला आगामी चुनाव में ये बीजेपी के खटिया को खड़ा कर देगा, उसकी पत्ता ही साफ कर देगा। यही उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं यहाँ बिहार के जनता, हर किसी के मुंह से यही सुन रहे हैं कि बीजेपी को अपने बिहार में प्रवेश करने नहीं देंगे। तो बहुत खुशी मना रहे हैं कि नीतीश जी अपने वापस आए और सरकार को, बिहार को बचाए, बिहार की जनता को टूटने से बचाए, बिहार का सरकार को टूटने से बचाए हैं। इस वजह से जनता हर किसी के जबान पे यही सुन रहे हैं कि खुशी मना रहे हैं। और ये जो स्वतंत्रता दिवस 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें और बिहार के लोग और ज़्यादा खुश हैं। लेकिन मजबूर ये हो जाते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहे कि हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। हर घर तिरंगा लहराने की बात तो आप कर लिए, तिरंगा जो हर घर बांटा जा रहा है, वहाँ पर बांटने के दौरान में 20 से 25 रुपया भी लिया जा रहा है। वो तो बांट नहीं रहा है ना, वो तो रुपया ले रहा है, वो एक तरह का बिजनेस चला रहा है जैसा लग रहा है। वो तो सारा सर गलत कर रहा है। वो तो कोई ठीक नहीं है जो झंडा बिकने, देश का झंडा बिकने का काम नहीं करना चाहिए। वो तो डीलर एक तरह का फैक्ट्री चलाते हैं, वो दिल्ली अपने सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। राशन कार्ड, राशन लेने के लिए जो जाते हैं डीलर के पास, राशन वाले के पास वो कह रहा है कि पहले तिरंगा खरीदो तब आपको राशन मिलेगा। इस पे क्या? ये सब काम तो बहुत घटिया करवा रहे हैं। अगर हमारी सरकार का ऐसा बुद्धिमान है तो वो तो उसकी बुद्धि फेल कर जाएगा। जो झंडा तिरंगा बिकने के सामान नहीं है, वो देश का शान है। वो देश का शान को अगर बेच रहे हैं तो इसका मतलब है आपने देश को बेच रहे हैं। ये बिकने के सामान नहीं है। देशभक्ति खत्म हो गया। इसके मतलब कि आप अपने आप को राजा बनने का और जिम्मेदारी का शान रखिएगा। तो ये चलने को नहीं है। जमहूरियत है, इसकी मंथन कोई किया है बाबा भीमराव, और उनकी हुकूमत चलेगी, उसकी कानून वही होगा। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। देश में आप जंग छड़वा दीजिएगा। संविधान के रूप में चलना चाहिए। हाँ। जो संविधान की किताब में है लिखा हुआ, उसी हिसाब से चलना चाहिए। आपको कंडीशन में चलना चाहिए कि देश का संविधान क्या है, उस पर चलना चाहिए। ये तिरंगा बिकने का सामान तो नहीं है। तिरंगा हर घर में कैसे फैलाया जाएगा, ये संभव नहीं है। किसी को भूमि है, किसी को ये नहीं है, वो कहाँ दूसरे की भूमि पर फैला देगा क्या? ये तो गलत बात है। सरकारी संस्थाओं में होनी चाहिए। और जहाँ पब्लिक कन्वेंट नौजवान बेकार होकर के बेरोजगारी को हल करता है, वहाँ फैलाने के काम करनी चाहिए। उसमें सरकार को रिस्क लेनी चाहिए और सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी सवाल ये है, जैसे कि बीजेपी जो कह रहे थे, नीतीश कुमार जी का कहना ये है कि वो क्षेत्रीय दल को ख़त्म करने के कगार में थे, वो लगे हुए थे। बहुत जगह से ऐसा हुआ भी है, महाराष्ट्र में भी इस तरह से हुआ है।
और बिहार में भी वही चलने वाला था, जिसकी वजह से नीतीश जी समझ गए कि उनके चालकों के क्या करने वाले हैं, और एक बार कहे भी थे कि क्षेत्रीय दल को ख़त्म करेंगे। तो इस वजह से वो नीतीश जी इन बातों को लेकर के फिर वापस पलट कर अपने घर आए हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मोदी जी जूनियर हैं, सियासत के मामले में नीतीश जी सीनियर हैं, और अपने चाल पर जो मोदी जी खेल रहे हैं तो नीतीश के सामने चलने को नहीं है। इसलिए कि नीतीश भी 15 साल के पॉलिटिकल हैं, अनुभवित हैं। अब मोदी जी आए और ऊपर वाला चाहा उसको पावर में चढ़ा दिया, उतना अनुभव करने के लिए उसको देर है। अगर उतने अनुभवित होते तो जाति और मस्जिद मंदिर पर वो नहीं करते, कभी नहीं करते, और तिरंगा को डीलर के साथ नहीं बचवाते। 3-4 काम अगर आज मोदी जी जाति विवाद को छोड़ दे, मस्जिद मंदिर को छोड़ दे, अपने कार्यकर्ता को लगाम लगा दे, तो 47 के बाद गांधी जी के बाद दूसरा बापू कहलाते हैं देश का। फिर उसके आगे किसी का नहीं चलने को था। सही बात है कि अगर मजहब को मजहब से ना लड़ाया जाए और भाईचारा बनाए रखा जाए और काम करके कार्य करके मतलब जनता को दिखाया जाए तो मोदी जी को बहुत महत्व दिया जाएगा और बहुत आगे तक तो उनका नाम लिया जाएगा। उनका सरकार बहुत दिन तक चलेगी और सरकार बना रहेगा, है ना, बहुत इज्जत रहेगी जनता के नज़र में उनको। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, और ये करना चाहिए सरकार को, चाहे जो भी देश का हो, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया साबुद्दीन साहब। आज हर जात देश का एक जेवर है, देश का एक सूरत है। एक गांव में अगर 4 जात नहीं है तो उस गांव में किसी भी ना किसी वंचित है। अगर देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता तो देश का खूबसूरती खत्म हो जाएगा, देश का सीरत और सूरत दोनों खत्म हो जाएगा। और हमारे मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, लेकिन उसके कार्यकर्ता को लगाम नहीं है। कहीं लाठी तो कहीं भगवा झंडा, तो कहीं जो है जय श्री राम का नारा, कहीं तो कुर्बानी को रोकना, तो कहीं तो मंदिर को ढा देना, कहीं हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों की पिटवाई कर देना। ये तो कुछ कुकर्म काम है। और लगाम मोदी जी नहीं करते हैं, लेकिन उसके कार्यकर्ता करवाते हैं मंत्री लोग। उनको लगाम लगाना चाहिए, पार्लियामेंट से वार्ड लागू करना चाहिए, उनको निष्कासित करना चाहिए पार्टी से कि तुम मेरे पार्टी को दाग लगा रहे हो। नहीं करते हैं वो तो भुगतना तो उसी का पड़ेगा ना। ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है, आज नहीं कल तो भुगतना ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साबुद्दीन साहब ने अपनी बातों को रखे। और मैं आप लोग जितने भी लोग व्यूअर्स हैं अपने इस चैनल को देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साबुद्दीन साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर से अपने स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर सबको स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं साबुद्दीन साहब की तरफ से भी। मैं देशवासियों मुसलमानों को सलाम, हिंदू को प्रणाम, हर जगह अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा।